बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। इंडिया की बहुत चीजें अच्छी है, बहुत चीजें अच्छी है। 25, 26, 27 लेकिन अभी जा रहे हैं। तो देखो मैं विंडो सीट लेके सारे मेरे यूट्यूब व्यूवर्स को फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा लास्ट डे मॉस्को में। तो अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने और हम 24 आवर्स ये ट्रेन में रहने वाले। तो चलिए मेरे साथ साथ मेरी जर्नी का आप भी मज़ा लीजिए। तो सबसे पहले हमने अभी सुबह 7:30 बजे उठ गए क्योंकि 2:20 की हमारी ट्रेन है। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए फ्रेश होके। वो आदमी साफ सफाई कर रहा था ना, तो उसकी वीडियो बना रहा था। तो दीना पर काम करते बोलिए। गाजीपुर टाइप बना। अरे ये वहाँ पर भी था ना, अलजाइया में। बीमार पड़े इसलिए रस्ते में देख देख के नजर लगाए। हाँ, नजर तो बहुत लगाया अपने को इन लोगों ने। डे 2 जुनेरा। तो 24, 25, 26, 27, 28 था। 26 खाओ मत, एक खा गई थी। नींद आ रही है ना, तो अक्का का दिन घूमते रहते हैं जाके ट्रेन में सो। मुस्कान ने तो बुलजाए लाई है। एंड तुम्हारे बुलजाए अपसाइड डाउन राइट है, अच्छे। तो करते हैं अपने रूम को भी बाय बाय। तो ये सिंपल सा रूम था, कुछ इतना खास था नहीं। तो नोवाटेल होटल्स के रूम ऐसे है। तो अभी हम लोग यहाँ से सी ऑफ कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने रूम छोड़ दिया है, चेकआउट करने जा रहे हैं नीचे। लॉबी में चलते हैं साथ में। सोची जा रहे हैं हम लोग बाय ट्रेन, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन में से नज़ारे मारने हैं रशिया कैसा है। तो इसलिए हम लोग पूरे रेडी होके आ चुके हैं। ओहो, तुम लोग भी आ गए सही टाइम पे। ये चीज है क्या? लेना पड़ेगा बाहर। हाँ, पापा एंड बेबी। अभी बज रहे 10:30 और चेकआउट करने की इन लोगों को इतनी जल्दी थी कि मुझे सब लोग यहाँ पर अकेले छोड़ के चले गए और मैं शूटिंग कर रही हूँ कीड़ों की तरह। तो कुछ किया नहीं बालों को। तो चेकआउट करते के साथ हम यहाँ पर लॉबी में बैठे थे और अपनी कार बुक कर रहे थे, पर मिनी वैन हम लोगों को मिली नहीं क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था और हम लोग 5 मेंबर थे। फिर हम लोगों को अलग अलग टैक्सी करनी पड़ी। तो मैं, साहिल और मुस्कान एक टैक्सी में है और जूनी और इसके डैडी थोड़ा सा सामान लेके दूसरी टैक्सी में आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले पहुँच जाएंगे कजान्स्की स्टेशन। तो मॉस्को को करते हुए बाय बाय आपको दिखाती हूँ यहाँ की सारी विंटेज बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रेपर्स। और मुझे तो ये ऐसे देखकर लग रहा है कि हमारे बॉम्बे का बैलेट पियर ही है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली सबको पता है कि हमारे बॉम्बे में जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी साल तक के राज किया है और वहाँ की काफ़ी चीज़ें, बॉम्बे की नहीं इंडिया में काफ़ी चीज़ें अंग्रेज़ों ने बना कर गई। पर मैं एक बात मानूंगी कि इन लोगों ने काफ़ी जो भी चीज़ें बनाई है ना अंग्रेज़ों ने, जैसे वीटी स्टेशन है, बैलेट पियर है, वीटी का काफ़ी हिस्सा, वहाँ पर जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, स्कूल्स है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मजबूती से बना कर गई है। क्योंकि आज भी जो उसकी ब्रिक्स वगैरह है ना, ज़्यादातर इन लोगों ने ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है सारी चीज़ें बनाने के लिए और वो सारी चीज़ें काफ़ी मजबूत है कि अगर मुझे लगता है सुनामी भी आ जाए ना बॉम्बे में तो वो बिल्डिंग्स वगैरह नहीं गिरने वाली, इतनी मजबूत बनी हुई दिखती ही है वो बाहर से। क्या हो जाता है? और प्लस मेरे को भूख नहीं लगी। हम लोग ना टाइम से बहुत पहले स्टेशन पहुंच गए थे
और ऐसा रहता है ना कि हाँ भाई टाइम से पहले सब जगह पहुंच जाओ, ना तो ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए कुछ। तो हम लोग 1-1, 2-2 घंटा पहले ही पहुंच जा रहे थे। और जब हमारी फैमिली के हेड हमारे साथ रहते हैं ना, तो फिर उनकी सारी बातें चलती है, जल्दी उठो, जल्दी नाश्ता करो, जल्दी निकले हो एंड जल्दी पहुँचो। तो ये सारे रशिया के सुवेनियर्स है जो आप पर्सनल रिमाइंडर्स के लिए ख़रीद सकते हो कि आप यहाँ पर ट्रैवल किए थे, आपके घर में रखा होगा एक शो पीस की तरह। तो मैंने तो कोई स्टफ्स नहीं लिया, सिर्फ एक मैग्नेट लिया था रेफ्रिजरेटर के लिए। एंड यहाँ पे हरीबोज भी मिल रही थी केजीज से। पर हम लोगों को ट्रेन के पास पहुँचने की इतनी घाई थी ना कि हम लोग कोई भी शॉप में रुके नहीं एंड देन बाहर निकल गए। ओफो, यहाँ पर पहुँचते ही इतनी ठंडी लग रही थी कि सब ने अपने ग्लव्स और कैप वगैरह पहन लिए। विटी स्टेशन लग रहा है ये तो। और ऑनेस्टली बताऊँ ना, जैसे ही स्टेशन देखा ना तो मुझे लगा कि बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन दिख रहा है। और दिमाग में एक ही थॉट आ रही थी, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आई तो देखकर ऐसा लग रहा था भाई ये तो बिल्कुल मुंबई के वीटी स्टेशन जैसा लग रहा है। सेम ग्रैंड ओल्ड हेरिटेज वाइब्स। ये टूटी हुई टाइल्स देख के आ रही है ना बॉम्बे की याद, है ना बिल्कुल बॉम्बे जैसा। यहाँ ना जूनी जब से मुझसे बैग मांग रही थी कि मुझे बैग दे दो, तुम शूटिंग करो, थोड़ी शूटिंग मुझसे भी शेयर कर लेना। मैंने उसको बैग नहीं दिया। थोड़ी थोड़ी देर से उसने 2 बार ले ली थी। अब साहिल आया है कि हाँ मैं बैग लेकर जाता हूँ, तुम अपना आओ। इतनी ठंडी थी ना कि मेरी नाक जो है वो पूरी फ्रीज़ हो गई थी एंड उसमें से पानी भी निकल रहा था एंड फ्रीज़ भी हो गई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था ये किस तरीके की ठंडी है। हम लोग स्टेशन पर जल्दी पहुँचे थे, लेकिन हम लोग प्लेटफॉर्म पर भी इतनी जल्दी है। जैसे ही अंदर इंडिकेटर पे देखा ना कि कजान्स्की की ट्रेन लगी है, ये प्लेटफॉर्म नंबर पे अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही हम उठ के यहाँ पर आ गए। इतनी मस्ती थी ना हम लोगों को। अच्छा अंदर गरम थोड़ी हीट लेके बैठे थे, पर यहाँ ठंडी में मरने के लिए आ गए। आने के बाद में ट्रेन तो लग गई थी प्लेटफॉर्म पर जो इसका डोर्स थे ना वो ओपन नहीं हुए थे। टीसी आएगा उसके बाद वो ओपन हो गए, फिर वो चेक करके अंदर जाने देगा। तो ये सामने वाली ट्रेन थी जिसका ऑलरेडी ओपन हो चुका थे गेट्स एंड सब लोग जा रहे थे चेक करा के अपना अंदर। चेक इन हो रहा था सबका। अब हमारा हुआ नहीं था, पता नहीं हमारा नंबर कब लगेगा। इस इंडिया की जो ट्रेन है ना जो दिल्ली जाती है वो इससे थोड़ी अच्छी है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। इंडिया की बहुत चीजें अच्छी है, बहुत चीजें अच्छी है। बहुत से बाहर हो तो ये पता चलता है, ये बहुत कंजेस्टेड है। चलिए आपसे लेती हूँ अलविदा, फिर से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।